चलो भाई, काफी लोगों ने बना लिया, कुछ लोग ने स्ट्रिंग टोकनाइजर से बनाया है। अभी हम लोग इसको बना रहे हैं किससे? लूप से। जो हम लोग तरीका यूज कर रहे हैं उसी से अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर से एक बार जरा क्वेश्चन समझ लेना। क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि हम लोग को एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है। यहाँ पे कोई लोअर केस अपर केस नहीं किया है इन्होंने, और यहाँ पे हमें इनपुट क्या करना है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, एक और वर्ड इनपुट करना है और दोनों को चेक करना है कि दोनों बराबर है। जैसे पहली बार वर्ड जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा हमारा? हॉट। पहली बार वर्ड निकलेगा हमारा हॉट। हॉट क्या इस डब्ल्यू के बराबर है कि नहीं, ये बताओ। है ना? जैसे ये डब्ल्यू आर डी निकला, वो डब्ल्यू आर डी को हमने चेक किया डब्ल्यू से, अगर मैच कर रहे हैं तो हमने एक काउंटर लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, जो लोग नहीं थे इधर हम उनको बता दें। यहाँ पे क्या होता है, जब ये स्पेस मिलती है, जब ये स्पेस मिलती है तो हम कहते हैं कि एक वर्ड मिल गया। ये स्पेस मिली, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड, चौथा वर्ड। लेकिन एड के बाद तो कोई स्पेस नहीं है ना, तो क्या करते हैं हम लोग, स्पेस को एक ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे स्पेस को कैसे ऐड करते हैं ना, ये करते हैं। तो अब हम भी जरा लिख रहे हैं, चेक करना। काफी लोगों ने बना भी लिया है, एक एक लाइन चेक करना भी। एंटर अ स्ट्रिंग स्कैनर क्लास के बाद से लिख रहे हैं। एंटर अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को हमने इनपुट करा लिया एस में, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई, सही है। अभी हमें और क्या दूसरी वैल्यू क्या इनपुट करानी है, बताओ। वर्ड, ठीक है ना, एक सिंगल वर्ड। तो इसको हम नेक्स्ट से भी इनपुट करा सकते हैं। फिर हमने इनपुट करा एंटर अ वर्ड, और चाहे तो एक लाइन में मैसेज दे सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी। एंटर अ वर्ड, और द वर्ड को हमने डब्ल्यू में ले लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट। याद आ रहा है नेक्स्ट लाइन और नेक्स्ट का यूज याद आ रहा है सबको। नेक्स्ट लाइन में एक स्ट्रिंग जाती है और नेक्स्ट में क्या जाता है, एक वर्ड। तो हमारे पास एक वर्ड आ गया, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई। ठीक है ना, ये दोनों चीजें हमारे पास आ चुकी है। अब हम लोग इस वर्ड से, इस स्ट्रिंग से एक एक वर्ड निकालते इससे इक्वल चेक करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या करें, कोई अगला स्टेप बताओ। हाँ हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्पेस ऐड करनी होती है ताकि आखिरी का वर्ड ना छूटे, और फिर उसके बाद लेंथ निकालते हैं, एस डॉट लेंथ। ये इतना काम तो करते ही करते हैं ना, ये तो सबको भी याद भी हो गया होगा अच्छे से। अब हम लोग को एक एक वर्ड निकालना है। एक एक वर्ड निकालने के लिए हमने बताया था कि फॉर लूप में कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। ठीक, तो अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाया, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन क्या, एल। आई एल, और ये हो गया हमारा आई प्लस प्लस। ठीक, इसके बाद की लाइन क्या थी? हाँ हाँ, इसके बाद एक कैरेक्टर तुम्हें निकालना होता है ना, सी इक्वल टू एस डॉट, एस डॉट कैरेट आई। ये एस डॉट कैरेट आई, तो ये कैरेक्टर निकल आया। हम कैरेक्टर इसका तब तक निकालते जाते हैं जब तक हमें स्पेस नहीं मिल जाती। और इस बात की कंडीशन हम ऐसे लिखते हैं, इफ सी नॉट इक्वल टू क्या, स्पेस। अगर ऐसा हुआ सी नॉट इक्वल टू स्पेस, तो हमने लिख दिया डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्या, सी। डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी। ये कंडीशन फॉल्स कब होती है, ये वाली, जब क्या हो जाता है, स्पेस आता है। और स्पेस आने का मतलब वर्ड मिल गया ना, और उस वर्ड को जो भी हमें काम करना है उस वर्ड को हम यहाँ पे एल्स में जाके कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्स में गए, और एल्स में, एल्स में क्या करें, क्या क्या चेक करें आपस में इक्वल है कि नहीं, बताओ। क्या क्या आपस में चेक करें, इक्वल है कि नहीं। हाँ, वर्ड को और किसको, डब्ल्यू में वो पड़ा है ना वर्ड, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। और जो वर्ड आया है, अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई, हमने दोनों जगह डब्ल्यू यूज कर लिया ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या, क्योंकि दोनों ओवरराइट हो जाएगा, डब्ल्यू आर डी इक्वल टू डब्ल्यू आर डी प्लस सी। अब सही है ना। अब एक वर्ड हमारा किस में आ गया, डब्ल्यू आर डी में, जो निकाला अभी। जैसा ये स्पेस मिली, जैसे ये वाली स्पेस मिली, तो कौन सा वर्ड आ गया हमारा, हॉट। हॉट आ गया। अब ये हॉट, अगर ये जो वर्ड निकला है, ये जो वर्ड निकला है, अगर ये वर्ड डब्ल्यू के बराबर होगा तो हम काउंटर लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, बता दो कोई, इफ क्या, हाँ, डब्ल्यू आर डी जो वर्ड निकला है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, डब्ल्यू इक्वल्स इग्नोर केस क्या, डब्ल्यू। अगर ये वर्ड और डब्ल्यू दोनों बराबर हो गए तो करना क्या हमको, काउंट करना है, टीटीआर प्लस प्लस।
और इसके बाद वर्ड को हमें रिफ्रेश कर देना है, ये ऐसे, ये वर्ड को रिफ्रेश किया, एल्स किया, ये फॉर लूप बनाए और फॉर लूप के बाद प्रिंट कर दिया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू WCTR, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू CTR, ये, और बाकी वेरिएबल ऊपर टॉप पे सब डिक्लेयर कर लोगे, ठीक है ना, टॉप पे सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। और जिन्होंने कर लिया है वो चेक कर ले एक एक लाइन कहाँ पे कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। और वेरिएबल भी जो हम डिक्लेयर करके बता देते हैं, इसमें एक यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऐसा आएगा, W आएगा, WRD आएगा, और WRD को ब्लैंक देना जरूरी है क्योंकि ये एक्यूमुलेटर है ना। और फिर कौन सा आएगा, हाँ अब सब आएंगे इंटीजर टाइप पे आ जाएगा, L आ जाएगा, I आ जाएगा, CTR इक्वल टू 0 काउंटर है, और उसके अलावा एक वेरिएबल आएगा क्या, कैश सी ऐसे, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड। अब एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। हाँ दूसरा क्या था, अच्छा चलो इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं जो होमवर्क हमने दिया था। हाँ कहाँ पे, ये इस पे मतलब कंप्यूटर पे चलाया था, तो कोड हमें भेज देना, वो कॉपी करके कोड, तो हम चेक करेंगे कहीं पे होगी मिस्टेक, ठीक है। और छोटी मोटी मिस्टेक होती है वो टाइपिंग में कहीं पे, ठीक है। इसको बस इसको कॉपी करके व्हाट्सएप पे भेजना, फोटो नहीं भेजना, तो हम उसको जो है करेक्शन करके भेज देंगे कहाँ पे होगी मिस्टेक। और एक चीज का बहुत ध्यान रखना भाई, 10th में जो मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स ऑलमोस्ट सबको मिलते हैं, ठीक है ना। घर में कर रहे हो ये अच्छी बात है, बट ज्यादा ध्यान किस पे हमारा, किस पे होना चाहिए, थ्योरी पे, क्योंकि वहां पे लिखने की कंप्यूटर तो एरर तुम्हें बता देता है, बात समझ में रही है, लेकिन वहां पे लिखने में अगर मिस्टेक होगी तो फिर वो चीज नहीं, लॉजिक तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा ना। और किसी को भी अगर कंप्यूटर में ऐसे कोई प्रॉब्लम आए ना कि प्रोग्राम टाइप किया नहीं चल रहा है इसमें, तो ठीक है, तो इसका कोड कॉपी करके भेज दिया करो, तो उसमें हम चेक करके बता देंगे कि यहाँ पे मिस्टेक है। तो क्या हम लोग ना पूरा प्रोग्राम तो लिखते नहीं है, हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं प्रोग्राम, तो बहुत सी चीजें हो सकता है शायद छूट गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यार जिनके पास नहीं लिखा है वो लिख ले, और बाकी लोग के पास लिखा है तो वो सेम क्वेश्चन होमवर्क वाला, इनपुट इनपुट आर स्ट्रिंग इन, क्या था, लोअर केस, इनपुट आर स्ट्रिंग इन लोअर केस, कन्वर्ट किएगा हमने बातें बोल, इनपुट आर स्ट्रिंग इन लोअर केस, देन replace all the vowels, then replace all the vowels followed by next character, and replace all the vowels followed by next character, ठीक है। ये क्वेश्चन था। अब इसका मतलब समझ लेना जिसको नहीं समझ में आया है, जैसे अगर हमने एक एग्जाम्पल दिया था शायद कंप्यूटर ना, ये एक कंप्यूटर, एक लोअर केस में एक वर्ड है कंप्यूटर, हमें क्या करना है, जहां जहां पे वॉवेल आया है वॉवेल के बाद वाला लेटर को वॉवेल को चेंज करना है, यानी ओ को क्या करा है, ओ को अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वॉवेल आया वो बदल जाए अगले कैरेक्टर से, तो जैसे हमने कहा सी तो वॉवेल नहीं है, ओ एक वॉवेल है ना, जब ये वॉवेल है तो ओ के बाद कौन सा लेटर आता है, पी, तो ये ओ चेंज हो गया किसमें, पी में, फिर आ गया एम, पी, एस टी, यू है ना, यू क्या बन जाएगा, वी, फिर आ गया टी, ई आ गया ना, ई बन गया क्या, एफ और आर, ये आउटपुट आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, क्या ये बता दो ये वर्ड निकालने वाला क्वेश्चन है क्या, नहीं, ये कैरेक्टर वाला क्वेश्चन है। कैरेक्टर का मतलब है एक एक कैरेक्टर निकालते जाओ और इस पे काम करते चले जाओ, ठीक है। तो इसको हम जहाँ बना के दिखा रहे हैं, एक हम लोगों ने लिखते चलो क्योंकि ज्यादा वैसा टफ क्वेश्चन नहीं है। एंटर अ स्ट्रिंग,
एंटर अ स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को लोअर केस में इनपुट करा लिया। एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, और इसी में लिख दिया हमने टू लोअर केस ये, और नहीं तो अगली लाइन में तुम लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दोनों अपनी जगह से, ऐसे भी लोअर केस में आ जाएगा। टाइप किया, वो कन्वर्ट हो गया लोअर केस में और आगे स्टोर हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इसमें एक एक लेटर को निकालना है। यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे क्या, बताओ? नहीं, क्योंकि हमें एक वर्ड वाला प्रोग्राम नहीं है ना, हम लोग को एक एक कैरेक्टर, तो क्या करें, अगला काम लेंथ निकाल, ये हमने क्या किया, लेंथ निकाल दी। फिर उसके बाद फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन l, i प्लस प्लस। इसके बाद c इक्वल टू s डॉट, c इक्वल टू s डॉट कैरेट i, ये s डॉट कैरेट i। अब क्या करें बताओ? हाँ हाँ, चेक करेंगे कि वॉवेल तो नहीं, स्ट्रिंग हमारी लोअर केस है, तो पांचवी वॉवेल की कंडीशन चेक हो जाएगी। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ c इक्वल टू क्या a, और c इक्वल टू क्या e, और ऐसे चलेंगे u तक। हाँ हाँ, वो वॉवेल स्ट्रिंग वाला होता है, एक ये वाला ना, स्ट्रिंग ले लो, उसमें इंडेक्स ऑफ से, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं, एग्जाम में उसमें लिखने में मिस्टेक के चांसेस होते हैं, हमें ऐसा लगता है, बट जिसको कॉन्फिडेंट है वो यूज कर सकता है, बट ये ट्रेडिशनल है, इसमें मिस्टेक होने के थोड़े कम चांस आदमी बोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हो गया, समझ में आया? तो ये वॉवेल मिल गया, तो हम करें क्या बताओ? ये जो वॉवेल है, ये जो सी में कैरेक्टर है, उसका अगला कैरेक्टर में एक नई एसटीआर में जोड़ दे। एक हम नई एसटीआर ले रहे हैं जिसमें स्ट्रिंग एसटीआर, और ये हमारा एक्यूमुलेटर है, इसी में हम आंसर को स्टोर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कहा अगर वॉवेल है तो हमने कहा एसटीआर इक्वल टू क्या, एसटीआर में क्या चीज ऐड हो जाए, हाँ प्लस प्लस सी चलेगा भाई, ये कह रहा है प्लस प्लस सी, सी प्लस वन चलेगा क्या? अगर हम लिखना नहीं है अभी भाई कोई, हम ये कह रहे हैं सी प्लस वन, सी प्लस वन, ये सही है गलत है? ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ए निकला, कैरेक्टर है और बगल में क्या है, इंटीजर, तो आंसर कैसा आएगा, इंटीजर, तो वो इंटीजर वैल्यू बन के ऐड हो जाएगा, तो गलत है ना, ठीक है। और अगर हम लोग ये लिख दिया जैसे अभी इन्होंने बोला प्लस प्लस सी, तो क्या वो सही है कि गलत है बताओ? हम ब्रैकेट में कर दे रहे थाली के बीच चाहिए, क्या ये सही है? बिल्कुल 100% सही है। होता क्या है कि अगर मान लो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, इसमें पड़ा ए, अगर हम एसओपीएलएन में प्लस प्लस एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा भाई, बी, क्योंकि देखो गौर से एक्स है कैरेक्टर, क्या यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ऐड हो रही है क्या? नहीं हो रही है, वो प्लस प्लस है, वो तो ऑपरेटर है ना, वैल्यू थोड़ी ना, तो ये बढ़ के बी हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसकी जगह कोई कह रहा हम ये लिख दे, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बताओ? अगर हम ये लिख दे तो हाँ, तो क्या होगा, ये कैरेक्टर है और ये कैसा, इंटीजर, तो आंसर कैसा आ जाएगा भाई, इंटीजर, तो ये गलत हो जाएगा। हाँ हाँ, या टाइप कास्टिंग करो दोबारा से, क्लियर? तो बहुत से तरीके हैं, बट ये तरीका सबको समझ में आया ना, कैरेक्टर को एक अगर अपडेट करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और अगर मान लो जैसे हमने कह दिया एबीएस, एबीएस ए, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, तो सबसे पहले इसमें क्या निकला होगा, क्या निकला होगा बताओ? ए, ए को हमने चेक किया, वॉवेल है ना, जब वॉवेल है तो इस एसटीआर जो कि ब्लैंक थी उसमें क्या चीज ऐड हो गई, बी, तो ये तो सही हो गया, हमारा बी हो गया, इसमें ए की जगह बी आ गया। अगली बार जब हम जाएंगे तो इस सी में क्या मिलेगा बोलो, बी मिलेगा। क्या ये बी वॉवेल है क्या? नहीं है, तो अब क्या करें? हाँ, तो इसका एक एल्स भी लगेगा, एल्स, एल्स में एसटीआर में क्या ऐड कर दोगे, एसटीआर प्लस सी, जो ओरिजिनल कैरेक्टर है ना, जो बी बिना चेंज किए हुए एज इट इज ऐड हो जाएगा, और ये बंद किया, लूप के बाद प्रिंट कर दो एसटीआर। एक बोल, हाँ बोलो।
नहीं, रिप्लेस नहीं चलेगा। रिप्लेस में क्या है, चलता है। रिप्लेस में पता है क्या प्रॉब्लम है, रिप्लेस में इस स्ट्रिंग को पहले स्ट्रिंग बफर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे स्ट्रिंग टोकनाइजर में कन्वर्ट करते थे वैसे काम करना पड़ेगा, उसके बाद ये सब फंक्शन काम करेंगे। ठीक है, तो ये वो सब हम लास्ट में एक्स्ट्रा में बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक ये और एक चीज सुनना जरा ध्यान से, जिनको अच्छे से प्रोग्रामिंग आती है वो ध्यान दे इस बात पे। होता क्या है कि बहुत से लोग, जैसे अभी इन्होंने कह दिया रिप्लेस, अब इन्होंने मान लो रिप्लेस यूज कर लिया हो, तो हम मान लेते हैं कि सब कुछ सही था, मान लेते हैं। तो क्या हुआ, हमने भी रिप्लेस किया, देखा जाए तो रिप्लेस किया, और हमने रिप्लेस करने के लिए इतना पूरा प्रोसीजर ये लिखा ना, ये तो रिप्लेस की जगह काम करा, इसकी जगह खाली रिप्लेस काम कर जाता। अब ये मान लो इसका 1 2 नंबर, 1 नंबर, इसका 1 नंबर, मान लेते हैं ये पूरा 4 नंबर का है। इन्होंने क्या किया, रिप्लेस का यूज किया बट स्ट्रिंग बफर नहीं किया, तो वो हो गया गलत, तो पूरे 4 नंबर चले गए। इसमें क्या होगा, हमारी ये लाइन मान लो गलत हो गई, हम कह रहे हैं कोई एक लाइन ये गलत हो गई, तो 2 है उसमें 1 मिलने के चांसेस हैं, लेकिन इसके तो पूरे मिलेंगे ना मिलेंगे ऐसा। तो इसलिए हमेशा सिंपल मेथड से लिखना है, बोर्ड में स्पेशली। स्कूल में तो तुम टीचर को एक्सप्लेन कर दोगे ना कि नहीं सर ये ऐसा 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 है, तो ठीक है सब चल जाता है, बट वहां पे बोर्ड में नहीं होता ऐसा। तो कोशिश करो, मतलब ये नहीं है कि हमेशा कटेगा ही, बहुत से टीचर्स भी ऐसे आ जाते हैं कि उनको यूज ही नहीं पता उसका, तो वो, तो इसलिए अपना लॉस नहीं करना है हम लोग को, सिंपल मेथड से बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मतलब कम होता है, हम ये भी बार बार बोल रहे हैं बट होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। इसके बाद देखो जो एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए कि ये है किस टॉपिक का क्वेश्चन। देखो जरा, इनपुट सॉरी असाइन अ स्ट्रिंग, इनपुट की जगह स्ट्रिंग को हमें एक असाइन करना है। असाइन अ स्ट्रिंग as follows, assign a string as follows, और उसके बाद इन्होंने डबल कोट्स में ऐसे लिख दिया C डैश C कॉलन डैश C कॉलन डैश, और यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कुछ भी, मान लो जैसे लिख दिया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट स्लैश इमेजेस स्लैश फ्लावर, फ्लावर डॉट जेपीजी, ऐसे ये फ्लावर डॉट जेपीजी। तो अब इसमें से क्या करना है, हमने एक स्ट्रिंग को असाइन किया, यही स्ट्रिंग है, इनपुट नहीं करनी है। देन इसके नीचे लिख लो, देन प्रिंट द अबव, then print the above string in following format, then print the above string in following format। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने ऐसे कहा, लिख दिया यहाँ पे पाथ, पाथ इक्वल टू, इन्होंने प्रिंट किया C स्लैश कॉलन ये। इस साल भी बोर्ड में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन आया था, अभी देखते हैं मिल जाएगा तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्लैश ये इमेजेस, और उसके बाद इन्होंने क्या करा, फाइल इक्वल टू, इन्होंने कहा कि फाइल का नाम है फ्लावर, फाइल का नाम है फ्लावर, एंड एक्सटेंशन इन्होंने प्रिंट कर दी जेपीजी। तो जब ये क्वेश्चन है ना, काफी बच्चे समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन में करना क्या है, जबकि क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, कुछ खास नहीं था, बिना लूप का इफ एल्स कुछ भी नहीं था इसमें। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग पे 3 पार्ट कर दिए गए। ध्यान से देखो क्या किया गया, पहला पार्ट हमारा यहां से लेके यहां तक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट ये है, और तीसरा पार्ट ये ना, यही तो है। और उनको तीनों स्ट्रिंग को 3 पार्ट में स्प्लिट कर लिया गया है, और उसके बाद उसको मैसेज के साथ प्रिंट कर दिया गया, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट।
समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि भाई स्प्लिट कैसे करें, स्प्लिट कैसे करें। तो स्प्लिट करना बहुत इजी है। जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो कहां से स्प्लिट हो रही है? हाँ, दो चीजें हैं, वो ये स्लैश से भी स्प्लिट हो रही है और पहले वाले स्पेस से भी स्प्लिट हो रही है। समझ में आया? तो बट हम यहां से क्या करेंगे, स्लैश से, या हम लोग क्या करें, स्पेस भी निकाल सकते हैं। नहीं, लेकिन एक मिनट, इसमें स्पेस नहीं थी बीच में, ये पूरा कंटिन्यूएशन में था। ये बीच में जो हमें लग रहा है स्पेस है, ये स्पेस नहीं है, ध्यान देना। हाँ, मिला के ही आता है ना, वो तो पाथ ऑफ फाइल है। तो इसके बाद इसका मतलब पहला स्प्लिट करने वाला कौन सा कैरेक्टर है, स्लैश, और दूसरा वाला कौन है, डॉट। दूसरा वाला डॉट है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले स्लैश का, आखिरी वाले स्लैश का, क्योंकि 3 स्लैश आ गए, आखिरी वाले स्लैश का इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे। कौन सा फंक्शन यूज करके, लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। और इसका फिर डॉट का भी हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे वाई में, इंडेक्स ऑफ से, क्लियर। और फिर उसके बाद सब स्ट्रिंग से स्प्लिट कर देंगे, क्लियर हुआ? तो चलो जाए इसको लिखो, लिखना शुरू करो। इसको इस बार ध्यान देना, ये इनपुट नहीं है, ये असाइन की गई है, असाइन मतलब हमने यही स्ट्रिंग पे काम करना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्लास में लिखा स्ट्रिंग, स्कैनर की भी हालांकि जरूरत है नहीं, क्योंकि कुछ इनपुट तो किया ही नहीं हमने। तो हमने क्या करा, यहाँ पे स्ट्रिंग एस इक्वल टू, और ये वाली वैल्यू असाइन कर दी। ये हमने एक स्ट्रिंग को असाइन कर दिया, ये स्ट्रिंग आ गई, अदरवाइज हम लोग इनपुट करते थे। अब क्या करें, हम इंडेक्स नंबर निकालें, किसका किसका, स्लैश का और डॉट का। तो हमने क्या किया, स्लैश का इंडेक्स नंबर के लिए x इक्वल टू एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एस डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, और कौन सा लास्ट इंडेक्स ऑफ, किसका, बैक स्लैश का। यहाँ पे हम एक थोड़ी सी प्रैक्टिकल वाली बात बता दें, थ्योरी में तो सिंगल स्लैश लिखने से काम चल जाता है, बट प्रैक्टिकल में जब करोगे कंप्यूटर पे तो कभी कभी एरर आएगी वर्जन के हिसाब से। पुराने वर्जन में कुछ ऐसा था शायद, ये जो है स्लैश, इसको क्या माना गया हमारे जावा में, एस्केप सीक्वेंस। डिवाइड तो है ये एस्केप सीक्वेंस की तरह का, अगर सिंगल कोर्स में लिखा गया तो ये एस्केप सीक्वेंस की तरह काम करने लगता है। तो हम लोग चाहते हैं कि एस्केप सीक्वेंस ना काम करे स्लैश की तरह, तो 2 स्लैश कर देंगे। तो अगर प्रैक्टिकल में ये ना चले सिंगल स्लैश, तो इसको 2 स्लैश करके चला देंगे। पॉइंट समझ में आया? बल्कि 2 स्लैश ही लिख लो, ये तो सही है ही। समझ में आ रहा है ना? और अगर कॉपी पे कोई सिंगल स्लैश लिखेगा तो बोर्ड मार्क्स नहीं काटेगा, बोर्ड हमेशा लॉजिक के मार्क्स देता है, ठीक है। चलो इसके बाद, क्योंकि कोई कह रहा था कि सिंगल कोट से भी चल जाता है तो हमने चेक नहीं किया। अब इसके बाद वाई में किसका इंडेक्स नंबर चाहिए, वाई में, वाई में, हाँ, डॉट का, तो निकालो जा। वाई में लिखा हमने एस डॉट इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या, डॉट, ये एक्स ऑफ इंडेक्स ऑफ डॉट। और इसके बाद हमने तीनों पार्ट को S1 S2 और S3 में ब्रेक कर लिया, ठीक है ना। S1 S2 और S3 तीनों पार्ट को हमने ब्रेक कर दिया। लिखो लिखो यार, कैसे आएगा ये,
चलो भैया हम इसको लिख रहे हैं, फिर एक इस साल वाला क्वेश्चन मिल गया उसको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, S1 में क्या करें हम लोग, पहला पार्ट निकालना है हमको, तो यानी इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होगी सब स्ट्रिंग और कहां तक जाएगी, x+1। बिल्कुल सही है, क्योंकि x+1 लिखोगे तब वो एक कम तक जाएगी ना, स्लैश तक। तो यहाँ पे तुमने लिखा s डॉट सब स्ट्रिंग, देखना s डॉट सब स्ट्रिंग x+1 लिख दोगे, कहां से शुरू करके, 0 से लेके x+1। सबको समझ में आया x+1 की x सही था, क्या सही था भाई, x+1। अगर x लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, वो ये स्लैश छोड़ देगा, जबकि हमारे क्वेश्चन में स्लैश भी बोला गया था प्रिंट करने को। ठीक है, तो ये तो आ गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहां से कहां तक, s डॉट सब स्ट्रिंग शुरू होगा x+1 से, और लिखेंगे क्या y, कि y+1, y लिखेंगे तो y से कम तक यानी फ्लावर तक निकाल देगा ना। तो यहाँ पे सही, बिल्कुल सही बोले, यहाँ पे x+1 से शुरू करोगे और जाओगे कहां तक, y तक। उसके बाद S3 में आखिरी का पार्ट कहां से, s डॉट सब स्ट्रिंग कहां से शुरू होगा, y+1 से, बस आखिरी की वैल्यू नहीं देंगे, y+1 से वो आखिरी तक निकाल देगा ना। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट कर देना है SOPLN, पहले हमें प्रिंट करना है इस मैसेज के साथ, पाथ इक्वल टू भी प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा पाथ इक्वल टू प्लस क्या, S1, ये देखो पाथ इक्वल टू प्लस S1, सही है ना। फिर ऐसे ही लिखते चलो SOPLN फाइल इक्वल टू प्लस S2, SOPLN एक्सटेंशन इक्वल टू क्या, S3, ये। और इसके बाद बाकी सब चीजें पता है, बंधन करना, ठीक। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन था जो इस साल था 2024 में ना, उसमें 24 में भी क्या था कि इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो जो हम लोग नेट से उसको चेक कर रहे हैं, एक साइड पे अभी दिख गया था हमको कहीं पे, बल्कि ये पूरा पेपर है, और भी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ये जा देखना। पहले हम लोग इसका स्ट्रिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। सुनो भाई, जरा बातें बंद कर दो, एक मिनट, जरा इस क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, लिखा हुआ है ये इसी साल का, डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट द जीमेल आईडी एंड चेक फॉर इट्स वैलिडिटी। अ जीमेल आईडी इज वैलिड ओनली इफ इट हैज @gmail और ये कॉम, ये सारी चीजें अगर इसमें हैं तो हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग सही है, जीमेल आईडी सही। हालांकि क्वेश्चन गलत था कि इसका ऑर्डर भी बताना चाहिए था इनको कि इस ऑर्डर में होने चाहिए, नहीं, बट कोई बात नहीं। हमने क्या किया, और ये उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ICSC दिस वन gmail.com, ये वैलिड आईडी है ना। इन्होंने ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि भाई अगर ये सारी चीजें होनी चाहिए, कि कोई एक चीज हो तो भी जीमेल आईडी वैलिड हो जाएगी। देखो क्वेश्चन के हिसाब से नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो अब खैर हम लोग ये मान के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो टाइप के आंसर लिखे थे, किसी ने ये लिखा था कि कोई भी एक चीज आ जाए, जैसे .com आ जाए तो उसने कहा जीमेल आईडी वैलिड है, @ आ जाए जीमेल वैलिड आईडी है। कुछ दूसरे टाइप के बच्चे थे, उन्होंने कहा जब ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, ये भी आए, एक ने एंड लगा के किया, एक ने और, तो बोर्ड ने दोनों सही माने थे। रीजन केवल एक ही था, समझ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया कि सारे हों कि कोई एक चीज हो। खैर, तो हम लोग को तो हम मान के चल रहे हैं कि सारे ही होने चाहिए ना ये जीमेल आईडी में, तो @ भी जरूरी है, .com भी जरूरी है, ठीक है, और ये जीमेल है तो जीमेल भी जरूरी। तो अब हमने क्या करेंगे, लॉजिक सेम है जो पिछले प्रोग्राम का था। क्या करेंगे बताओ, हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल लेंगे, किसका किसका, @ का, डॉट का, इसका भी क्या इंडेक्स नंबर निकालेंगे क्या, हाँ
इसका इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। ये हम लोग थोड़ा सा नया है, और बिना इंडेक्स नंबर के भी होगा। तो उसके पहले एक काम करेंगे, ये किसी ने सॉल्व किया, हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, फिर हम लोग अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अभी जरा देखना, इन्होंने क्या किया, इंपोर्ट जावा को हम लोग लिखते हैं ना एस्टिक, एस्टिक और स्कैनर में डिफरेंस पता है ना क्या होता है? यूटिल के अंदर बहुत से पैकेजेस हैं। अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया यूटिल डॉट स्कैनर, तो खाली स्कैनर पैकेज तुम यूज कर पाओगे, और डॉट एस्टिक लगा दोगे तो डॉट एस्टिक का मतलब होता है ऑल, यानी उसके जितने भी पैकेज हैं तुम सबको इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग एस्टिक लगाना प्रेफर करते हैं एक बार, ठीक है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि इसमें फर्क बताओ। फिर क्या किया इन्होंने, क्लास का नाम दे दिया जीमेल, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से बनाया, वो सब ठीक है। हम लोग खाली वाइड मेन से भी चल जाता है तो हम लोग वाइड मेन लिखते हैं ना, बट ये भी ठीक है। उसका स्कैनर का ये ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। उसके बाद बोला एंटर द जीमेल आईडी, और नेक्स्ट लाइन कर लिया, सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। अब उसके बाद इन्होंने एक बूलियन चेक करके एक वेरिएबल ले लिया, जिसको कर लिया क्या इन्होंने, ट्रू। और ये क्या करा बताओ, हाँ, क्या आखिरी में ये स्ट्रिंग इस चीज से एंड हो रही है क्या? बट ये लॉजिक क्या सही है? बताओ भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रिंग है उसमें ये भी होगा, जीमेल भी होगा, .com भी होगा, तभी तो वो ट्रू बोलेगी ना। तो इन्होंने क्या किया, इसमें ये चेक किया क्या एंड्स विद हो रहा है। अगर एंड्स विद हो रहा है, अभी हम इसको अपने हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। एंड्स विद हो रहा है तो इसका मतलब है इन्होंने क्या कर दिया, ये क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू करके। ये कुछ समझ में आ रहा है? अगर ये चीज नहीं है, ये चीज अगर नहीं है तो वो क्या हो जाए, फॉल्स। और अगर मैच कर गई तो यहाँ पे वो ट्रू बनी रहेगी। इसको हम थोड़ा सिंपल तरीके से भी बताएंगे, अभी इनका लॉजिक समझ रहे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट, पहला एक वहां पे @, ठीक है। अब उन्होंने ये क्या किया, फर्स्ट जीएम डॉट सब स्ट्रिंग, 0 से लेके कहां तक की स्ट्रिंग निकाल ली इन्होंने, बताओ। हाँ, @ के पहले तक, ये @ लास्ट इंडेक्स ऑफ है, एक ही तो @ है ना, दो @ अलाउड ही नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, इस @ का इंडेक्स नंबर निकाल लिया, @ का इंडेक्स नंबर निकाल लिया। और ये क्या किया इन्होंने, 0 डॉट ये सॉरी इंडेक्स नंबर, यहाँ पे जैसे इंडेक्स नंबर मान लो आ गया हमारा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड बनाया इन्होंने। ये समझ में आ रहा है सबको? ये @ का इंडेक्स नंबर लिखा है, मान लो यहाँ पे @ का इंडेक्स नंबर, एक मिनट देख काउंट कर ही लेते हैं। जैसे @ का देखना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8 पे @ है ना, तो एक तरह से ये क्या लिखा हुआ है, 0,8 लिखा है। तो क्या निकल के आ जाएगा फर्स्ट में, बताओ। ICSE 2024 निकल आया। उन्होंने @ के बाद वाले को अलग माना और इसको अलग मान लिया, ठीक, ये कर लिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसमें फर्स्ट की लेंथ निकाल दी। अगर फर्स्ट की लेंथ क्या है यहाँ पे 0, तो क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि शुरू में कुछ है ही नहीं, यानी जीमेल आईडी उसने @ से लिखना शुरू किया। बिल्कुल सही है, हालांकि ये सब हम लोग एज्यूम करते हैं, लेकिन ये जिसने भी किया बहुत डेप्थ में जाके सॉल्व किया। उन्होंने कहा कि अगर लेंथ इसकी 0 है तो भी हमने चेक को क्या कर दिया, फॉल्स। चेक को क्या कर दिया, फॉल्स। यानी और चेक फॉल्स होने का मतलब वो जीमेल आईडी वैलिड नहीं है। उसके बाद क्या किया, एक लूप लगाया फर्स्ट की लेंथ तक, और उसके बाद कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, तो चेक इक्वल टू फॉल्स और ब्रेक। काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, नहीं है तो इसका इसका नहीं, ये खाली इफ है। चलो खैर, अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कहा कि अगर सुनो, अगर ये ट्रू है तो ये हो जाए, फॉल्स है तो ये हो जाए, बट जगह जगह पे चेकिंग लगा के चेक को क्या करा लिया, फॉल्स, और नहीं तो चेक को क्या रखा है, ट्रू। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, उन्होंने बहुत सी वैलिडिटी लगा दी है ना। तो चलो अब हम लोग इसको अपने हिसाब से करेंगे। तो क्वेश्चन जरा लिख लो, बातें बंद करो भाई, क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है। ये सब मिलेंगे नेट पे, ठीक है। डिफाइन अ क्लास,
क्वेश्चन सामने लिखा है, इसको नोट कर लो, ज्यादा बड़ा नहीं है, जल्दी से नोट कर लो। और हम लोग जो बोर्ड ने सॉल्यूशन दिया था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बट लॉजिक ये भी काफी अच्छा है, उन्होंने हर चीज को चेक करा लिया है, जबकि हम लोग 10th में बहुत सी चीजें एज्यूम करके चलते हैं। और बाकी सॉल्यूशन को देखना हो तो वेबसाइट ऊपर लिखी है, ठीक है, robinsir.in करके है कुछ, तो उससे भी अपना चेक कर लेना अगर किसी को इंटरेस्ट आ रहा हो कि भाई ये भी समझना है। उन्होंने वही जगह जगह पे इनवैलिड चेक करके फॉल्स और चेक को ट्रू और फॉल्स बना के सॉल्व किया हुआ है। बट हम लोग क्वेश्चन से लिमिटेड में, क्वेश्चन में लिमिट रहेंगे। कह रहे अगर इनमें से ये सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है वो वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। पॉइंट समझ में? बस इतना सा क्वेश्चन है। तो जब हम लोग इसको लिखते हैं, लिखना शुरू करो। और कैपिटल स्मॉल तो बोला नहीं है, चलो लिखो जाए यहाँ पे SOPLN, लिखना स्टार्ट कर दो भैया जल्दी से। ये एंटर अ ईमेल आईडी, ठीक है ना। ईमेल आईडी में हम दो बातें चेक करेंगे। चलो अच्छा पहले लिख लेते हैं यहाँ पे S = SC डॉट नेक्स्ट लाइन। क्या ईमेल आईडी में स्पेस अलाउड है कि नहीं, बताओ जरा। कोई स्पेस नहीं अलाउड है ना। तो जैसे एक हम लोग कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, abc@gmail.com। ये हमारी ईमेल आईडी एक नॉर्मल लिख ली है हम लोगों ने। क्या ये पार्ट फिक्स होता है क्या, बताओ कोई। ये तो यही होता है ना, इसमें कोई चेंजेस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। और ये पर्टिकुलर जीमेल आईडी के लिए है, नहीं तो yahoo.com भी होता है, बहुत सी होती है। ये जीमेल के लिए चेकिंग लगानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये तो बिल्कुल सही करा था उन्होंने, और उसके बाद हम ये चेक करेंगे यहाँ पे अगर किसी ने ऐसे दे दी तो क्या ये जीमेल आईडी वैलिड होती है क्या, बताओ। ये ऐसे @ से यहाँ पे दिया ही नहीं होती है भाई, ये इनवैलिड होती है। सुनो फिर से जा एक बार, किसी भी जीमेल आईडी के 3 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूजर आईडी, इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लाइन डोमेन, और इसको बोलते हैं हम लोग कोडोमेन। ठीक है। जब तुम वेबसाइट खरीदते हो तो वो तुम्हें एक डोमेन भी देते हैं, तुम्हारी कंपनी का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमारे पास 3 चीजें चेक करनी है। एक तो यूजर आईडी होनी जरूरी है, कोई कह रहा यूजर आईडी है नहीं तो फिर वो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे, और ये जो ईमेल आईडी है वो किससे एंड होनी चाहिए थी, इस वाले पार्ट से, क्योंकि इसमें कोई और चेंज कुछ हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले इसको चेक किया, क्या ये वाली चीज जो है इससे एंड हो रही है क्या, ठीक है। तो हमने क्या पे लिखा x इक्वल टू क्या, s डॉट एंड्स विद क्या, बताओ। हाँ, @ याद आ रहा है ये कि नहीं, एंड्स विद फंक्शन। तो हमने लिखो जाए, इसको कंप्लीट करो। तो पहले हम लोग इसको एंड्स विद @ gmail.com, ये एंडिंग इससे होनी जरूरी है, ठीक है। वो तो एंडिंग मान लिया, मिल जाएगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत का पार्ट निकालेंगे, शुरुआत का पार्ट। और शुरुआत का पार्ट कैसे निकालोगे, क्योंकि @ के पहले अगर कुछ नहीं है तो भी इनवैलिड होगी,
ठीक है ना कुछ होना ही चाहिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है, वो यूजर आईडी में कुछ भी अब अलाउड होता है ना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख दें बताओ, हम लोग इंडेक्स नंबर निकाल लें, जैसे हमने कह दिया के में इंडेक्स नंबर निकाल लिया किसका, नहीं ट्रू के नहीं, हम उसी में एक साथ चेक कर देंगे, इजी हो जाएगा देखना भी, ठीक है। सुनो यहाँ पे के इक्वल टू एस डॉट इंडेक्स ऑफ क्या एट द रेट, मेरी लॉजिक समझना, क्योंकि कभी कभी पेपर में ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं बोर्ड के, तो ये एट द रेट हो गया। अब ये एट द रेट से हमने इसका ये वाला पार्ट निकाल लो, ये वाला पार्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या लिख करें बताओ, एस डॉट सब स्ट्रिंग क्या 0, क्या के 0, के, सही है, के लिख देंगे तो वो के से पहले तक निकाल लेगा। अब इसकी लेंथ क्या 0, इसका भी ये इनवैलिड होगा जब y की लेंथ कैसी होगी 0, बस लगा दो। तो और इसमें x में क्या आ जाना चाहिए, अगर ये एंड हो रहा है gmail.com से तो x में क्या आएगा बताओ, ट्रू, और लेंथ कितनी होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए ना, ग्रेटर देन 0। ये दो बात अगर सही हो गई तो ये हमारी वैलिड है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, इफ x इक्वल टू ट्रू, समझना, x इक्वल टू ट्रू एंड क्या, कोई बोल दो भाई क्या लिखना है, y डॉट लेंथ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए ना, या नॉट इक्वल टू 0 लिख दो, एक ही बात है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी स्ट्रिंग कैसी हो गई है, वैलिड। जैसे वो क्वेश्चन था काफी लोग नहीं समझ पाए थे, वैसे इस क्वेश्चन में इस साल भी हुआ था, बहुत रियरली किसी ने किया था। वैलिड ईमेल आईडी और एल्स में गए, और एल्स में हमने क्या दिया, नॉट वैलिड, ये नॉट वैलिड, और ये सब बंद कर देंगे। तरीके इसके इस प्रोग्राम के बहुत से हैं। समझ में आ रहा है सबको, क्या हो गया, जाना है क्या तुम्हें, अच्छा। अब जरा जल्दी से 5 मिनट में सुनो, 5 मिनट में हम लोग ये कुछ और अब नया क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसी पेपर के कुछ क्वेश्चन और कर ले रहे हैं एमसीक्यू वाले, क्योंकि उसमें लिखना नहीं होगा, बस ऐसे वर्बल हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो जरा देखते जाना और ऑप्शन बताते जाना भाई। चलो पहला क्वेश्चन आ जाओ, ये चूज द करेक्ट आंसर फॉर द दिस वन, बोलो इसका आंसर बोल दो ऐसे ही। ये एक क्वेश्चन अब ये 2-3 साल से, हालांकि अच्छा आंसर इन्होंने दे दिया है, ठीक है शायद, चलो बट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, आंसर दिए, ये बी कह रहे हैं, लेकिन चलो चेक करते हो आंसर गलत भी हो। देखो ये क्या चीज है, ये एक पॉलीगन एक क्लास है, ये उसके ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग, ये कौन सा वो है बताओ, ये पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है ना, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है कि इनहेरिटेंस का, पहले ये डिसाइड करो, हाँ पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करें, बोथ, ये क्या, इनका आंसर पहले जरा समझते हैं, एक मिनट सुनना, इनका आंसर समझते हैं। बोथ पॉलीगन एंड पिक्चर आर क्लासेस, ठीक है, सी कह रहे हैं हम लोग, सी को भी जरा समझते हैं। पॉलीगन इज द क्लास एंड द पिक्चर्स आर ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन सही है, ये बी वाला इनका गलत है। क्यों, ये एक क्लास है, ये क्या है उसके ऑब्जेक्ट, जो भी पॉलीगन के अंदर फीचर्स होते हैं इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर। चलो ठीक है, ये आंसर, दूसरे का आंसर भी चेक करो जा, हाँ नहीं पॉलीगन तो है, नहीं तो इनका आंसर क्या, बोथ पॉलीगन एंड पिक्चर्स आर द क्लासेस, बट ये उससे डिराइव्ड किए गए ना, उससे कनेक्ट किए गए, ऐसा मतलब एक क्लास बनाते हो, एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, ऑब्जेक्ट के अंदर इसके सारे फीचर्स आ जाते हैं कि नहीं, हम बता रहे हैं। इसका जो है हम वो भी दिखाएंगे, किसी दिन आंसर शीट दिखाएंगे, उसमें उन्होंने दोनों ही कंसीडर किए हैं, बट ये आंसर ज्यादा सही है, सी वाला,
ये भी कंसीडर किया। 2-3 क्वेश्चन है जिसमें डबल आंसर इस बार बच्चों को फायदा मिला था, उनको मतलब 2 ऑप्शन थे तो भी सही था। चलो इसके बाद ये आ जाओ, इसका आंसर क्या सही है क्या? हाँ बी, ठीक है। इसके बाद इसका बताओ जरा आउटपुट कंसर्न, इनका आंसर मत सोच देखना भाई, तुम अपना आंसर बताओ। हाँ 6 सही है। इंडेक्स ऑफ टी 0.6 सही है। चलो इसके बाद आ जाओ, द एक्सेस स्पेसिफायर दैट गिव द लीस्ट एक्सेसिबिलिटी, सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है कौन होता है? वो प्राइवेट, ठीक है। और सबसे ज्यादा फ्री कौन होता है? पब्लिक, सही है। इसके बाद आ जाओ, द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट टैलेंट डॉट कंपेयर टू जीनियस। कंपेयर टू फंक्शन याद आ रहा है? वो पहले डिफरेंट कैरेक्टर के स्काई वैल्यू को माइनस करता था। हमने कहा अगर तुम्हें स्काई वैल्यू नहीं याद हो तो इजोटी से माइनस कर लो, इजोटी से, याद आया किसी को? इजोटी। तो क्या होगा यहाँ पे टी और जी पहले ही लेटर अलग आ गया ना, तो टी की अल्फाबेट में कौन सी पोजीशन है? इजोटी से। इजोटी से कैलकुलेट करो, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, ये तो ये हमारा क्या हो गया 20, और जी क्या किस लेट पोजीशन पे आता है? ई जोटी जी एच, हाँ 7, तो क्या हो गया ये 20 माइनस 7 क्या आ गया भाई आंसर? 13, ठीक है। चलो उसके बाद ये आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर इन जावा बैकस्लैश टी, ये भी है लेकिन सब गलत सलत लिखे है ना, हाँ ये गलत लिखे हैं। अब इसके बाद आ जाओ, ये कह रहा है इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी देन द लार्जेस्ट नंबर कौन होगा? ए, क्योंकि ए बी से बड़ा है ना और बी सी से, तो ए सबसे बड़ा माना जाएगा, तो ये ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द मैथ डॉट सील, इसका आउटपुट बताओ, अपना आंसर बताना। एक अभी रुक, अपना आंसर बताना भाई। 11.0 सही है। ये देखो मैथ डॉट सील में ये कितना हो गया 6 और ये कितना है 11.0 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाओ, व्हाट इज द मेथड टू चेक वेदर द कैरेक्टर इज अ लेटर और डिजिट? द एक्सटेंशन ऑफ अ जावा सोर्स कोड, इसको नोट कर लो कहीं पे, ठीक है। सुनो जा, यहाँ पे एक होता है जो सोर्स कोड जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और एक कंपाइल कर देते हैं तो बाइट कोड आ जाता है ना, तो यहाँ पे जिसको पता है तो ठीक है, नहीं तो लिख लो, द एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कोड इन जावा, द एक्सटेंशन ऑफ सोर्स कोड इन जावा, the extension of source code in java is dot java, या खाली जावा ही लिखो, डॉट जावा नहीं, जावा, an extension of byte code and the extension of byte code file is dot class, डॉट ना लिखना क्लास लिखना, अंडरलाइन कर लेना क्लास को, ठीक है ये। और उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ, नंबर ऑफ बाइट्स एक्यूपाइड, ये कैरेक्टर एरे का, अभी एरे नहीं पढ़ाया हमने। इसके बाद आ जाओ ये वाला बताओ 12th वाला, हाँ, कैन नॉट बी यूज विद द स्विच केस कंस्ट्रक्ट, डबल और दूसरा कौन सा नहीं यूज हो सकता? स्ट्रिंग। कौन से यूज हो सकते हैं? इंटीजर और कैरेक्टर। इंटीजर में भी एक नहीं यूज हो सकता, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग होते हैं, एक नहीं अलाउड है, लॉन्ग वाला अलाउड नहीं है। चलो उसके बाद ये अभी हमने नहीं पढ़ाया है, इसके बाद प्योर इम्प्योर फंक्शन भी अभी हम बाद में बताएंगे। ये आ जाओ, इफ द नेम ऑफ द क्लास इज येलो देन व्हाट कैन बी पॉसिबल नेम फॉर इट्स, ठीक है। ये वाले में क्या प्रॉब्लम थी? ये तो यल है, लेटर ही बदल गया, चलो ठीक है। खैर हम लोग इसके बाद कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस नहीं किया हम लोगों ने। उसके बाद ये आ जाओ, द स्टेटमेंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट नेम मैंगो ऑफ द क्लास फ्रूट, ऑब्जेक्ट का नाम है मैंगो और क्लास का नाम क्या है? फ्रूट, तो फ्रूट मैंगो इक्वल टू न्यू फ्रूट, ये अभी हम लोग कभी एसेशन वाले एक साथ डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल रिटर्न ओनली एन इंटीजर वैल्यू, इसका रिटर्न टाइप डबल, इसका कैसा होता है? इंटीजर, ठीक है। और इसके बाद राइट, ये सब तो चलो ठीक है, बस इतना ही कर लो अभी, बाकी पेपर जिसको देखना हो तो देख लेना।